नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे आपकी अटल बिहारी वाजपेयी और KGMU का जो PSC नर्सिंग का फॉर्म प्रवेश एंट्रेंस एग्ज़ाम आया हुआ है, फॉर्म आया हुआ है, उसमें उसकी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपको दिखाएंगे। इसमें कि जाति प्रमाण पत्र जो आपका है, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है, वो किस डेट के बाद का बना होना चाहिए, नहीं तो आप जो है काउंसलिंग में आप बाहर हो जाएंगे। क्योंकि आप फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे, मेरिट लिस्ट में आएंगे, फिर आप काउंसलिंग कराएंगे, फिर भी आप उस जो है सीट से वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका नहीं बना हुआ है और आपने फॉर्म भर दिया है तो ज़रूर आप जो है इस चीज़ को सही कर लें और नया बनवा लें, जो कि आपको ऑनलाइन वो दिखना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर भी एक तरीके का जो है आपको कन्फ्यूजन्स दिखेगा। देखिए, हम आपको यहाँ एक पॉइंट दिखाते हैं जो लास्ट ईयर हुआ था। लास्ट ईयर जब काउंसलिंग हुई, जॉइंट काउंसलिंग हुई, तो ये पॉइंट नंबर 10 पर जो है आपको मिलेगा। देखिए, ये आप ध्यान से पढ़िए इसको। लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी KGMU लखनऊ द्वारा नर्सिंग परीक्षा 2022 यानी जो पिछले साल हुई थी हेतु जारी ब्रोशर के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC सर्टिफिकेट तथा आर्थिक रूप से जो है पिछड़ा यानी EWS प्रमाण पत्र 1 जनवरी 2022 अथवा इसके पश्चात का बना ही मान्य होगा। तो अगर इस लाइन को मान लिया जाए, इस लाइन को अगर मान लिया जाए तो आपका जो इस साल 2023 की जो परीक्षा है, क्योंकि आप परीक्षा आपकी 2023 हो रही है, तो इस हिसाब से आपका 1 जनवरी 2023 के बाद का बना होना चाहिए दोनों लोगों के लिए, यानी चाहे वो EWS का हो चाहे OBC का हो। लेकिन ये नोटिफिकेशन पहले आया था, ये नोटिफिकेशन पहले आया था जब फॉर्म आया हुआ था, तब की बात की गई थी। लेकिन उसके बाद जब काउंसलिंग शुरू हुई तो इसी डेट को इन्होंने चेंज कर दिया। फिर इसी डेट को इन्होंने जो है चेंज किया। वो डेट हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जब काउंसलिंग शुरू हुई, कई राउंड की काउंसलिंग शुरू हुई, तो आपको एक हम यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाते हैं। आप देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहता है चीज़ों को करने में। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो पूरी डिटेल आपकी समझ में आ जाएगी। चीज़ों को देख के ही आप समझ पाएंगे कि चीज़ें कितना जो है प्रॉब्लम करती हैं। और उन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको हम अपने चैनल पर ऑफिशियल अपडेट दे रहे हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, जो ये चीज़ हमने बॉक्स की है, बॉक्स में बंद कर दी है, उससे आपको देखना है। ध्यान से देखिए, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो आप समझिए, यहाँ कहा कि उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC, EWS यानी OBC की बात हो रही है, और किसकी EWS की। अभी हमने आपको एक डेट दिखाई, OBC और EWS की बात की जाए। सूचित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय उनका अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2022 अथवा इसके पश्चात का बना होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में उनके प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। तो पहले जो डेट दी गई थी, पहले जो डेट थी, उस डेट में आपने देखा, हमने बताया आपको 1 जनवरी और ये 2023 के रूप में बता रहे थे, लेकिन वहाँ 22 बताया था, हमने यहाँ 23 बताया है, क्योंकि ये इस साल का है, वो पिछले साल का था। लेकिन जब काउंसलिंग की बारी आई तो इन्होंने 1 की जगह पर जो यहाँ पर 1 जनवरी थी उसे क्या कर दिया, 1 अप्रैल कर दिया, यानी 1 अप्रैल कर दिया 2022। तो यहाँ क्या होना चाहिए, 2023 हो जाना चाहिए। यानी सही मायने में अगर किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है तो आपका जो सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, वो अगर आप 1 अप्रैल 2004 के बाद का आपके पास जो है 1 अप्रैल जो है 2023 के बाद का बना हुआ होगा तो आप वैलिड रहेंगे, किसी भी प्रकार का आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। क्योंकि इन्होंने 2 आदेश जारी किए, दोनों में अलग अलग डेट दी, लेकिन सबसे जो लास्ट में आदेश दिया वो ये आदेश था 1 अप्रैल 2022 पिछले साल। तो इस साल
आप क्योंकि 23 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 23 में जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, 1/4/2023 के बाद का बना होना चाहिए। ये एक वैलिड इन्फॉर्मेशन है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। आप इस पे जो है देखिए, चेक करिए इसको बिना किसी दिक्कत के। आपके सामने साइट्स लिखी हुई हैं, इन्हीं साइट्स पर काउंसलिंग होती है, नोटिफिकेशन आता है आने वाले टाइम में। तो आप इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो है ये सिर्फ, और ये जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ OBC और EWS वालों के लिए है, SC और ST के लिए नहीं है। SC ST का पुराना भी मान्य होता है, इसलिए उनके लिए कोई भी डेडलाइन नहीं होती कि कब से उनका बना हुआ हो, वो डेट इन पे मान्य नहीं होती। इनके लिए जो पुराना सर्टिफिकेट भी जो है वैलिड होता है इससे बाद के डेट का, क्योंकि इनका इकोनॉमिकली कंडीशंस पर बेस्ड नहीं होता। तो ये इसलिए इनका जो है सर्टिफिकेट्स पुराना मान्य हो जाता है। SC और ST का यहाँ पर आपको ये इकोनॉमिकली कंडीशंस पर बेस्ड होता है, आर्थिक स्थिति पर बेस्ड होता है दोनों लोगों का, इसलिए ये हर साल रिन्यूअल होता है, हर साल नया इन्हें बनवाना होता है। तो इसलिए सबसे वैलिड डेट जो अगर है मानी जाए, और मेरे अकॉर्डिंग या इस आदेश के अकॉर्डिंग अगर मेरी सलाह भी आप मानते हैं तो, और इस आदेश को भी मानते हैं, तो आप 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही रखिएगा। नहीं तो आप सामने नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि अन्यथा की स्थिति में प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये जो वैलिड डेट, ये जो डेट आपकी मिल जाएगी, ये जो लाइन है ना, ये आपके लिए घातक हो जाएगी। अन्यथा की स्थिति में उनके प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी आप एग्ज़ाम भी देंगे, फॉर्म भी भरेंगे, काउंसलिंग भी कराएंगे और सीट भी मिल जाएगी, लेकिन आप उसके बाद एडमिशन नहीं ले पाएंगे, तो यानी आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो सारी मेहनत आज जो है बेकार हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे उनमें भी जो कन्फ्यूजन्स हो जाति प्रमाण पत्र को लेकर उन्हें जो है उनका दूर हो सके। ये चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस है। अगर आपको ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक लगती है चीज़, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ कि नहीं दूर हुआ, किस ज़िले में रहते हैं, जिससे हमको पता चले कि हमारा चैनल कहाँ तक, किस ज़िलों तक देखा जा रहा है। और अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो सवाल हैं आपके दिमाग में बताइए, जिसकी हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको आप तक पहुंचाएं वीडियो के माध्यम से, और जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो सके और आपको एडमिशन प्रॉपर वे में मिल सके। तो ये डिटेल्स उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ गई होगी। और इस पर काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि जाति प्रमाण पत्र की वैलिड डेट के बारे में बताया जाए। तो ये रही वैलिड डेट, यानी फाइनली आपको 1/4/2023 इस साल के लिए ही के बाद, या इस डेट के बाद का ही जन्म प्रमाण यानी जाति प्रमाण पत्र आपका मान्य होगा इन आदेशों के अनुसार। तो आप समझ गए होंगे। उसके पहले का अगर बना है तो वो इनवैलिड हो सकता है कंप्लीटली, क्योंकि आदेश ये लोग बहुत देर में निकालते हैं, फिर आप इतनी जल्दी बनवा उसे नहीं पाते। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।